इसमें Okay, students. Now Manonjan sir is here. He is taking BH second year, and paper is first. Unit is 3. Unit is 3. Curriculum. Okay, sir. Now you can continue. जी सर, थैंक यू सर। करिकुलम की मीनिंग, इट्स डायमेंशंस, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। पहले इंग्लिश। करिकुलम की मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग। करिकुलम की मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ करिकुलम। एक साइंटिस्ट या एक स्मिथ के अकॉर्डिंग टू स्मिथ, the idea of curriculum is hardly new, but the way we understand and theorize it has altered over the years, and there remains dispute as to meaning। मतलब इसका मतलब है स्मिथ के हिसाब से कि करिकुलम के आइडिया बहुत पुराना है। पाठ चर्चा, करिकुलम का हिंदी होता है पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा का विचार बिल्कुल नया नहीं है, वरन जिस तरह हमने इसको लंबे समय से समझना शुरू किया है, इसमें बदलाव आता गया है। इसके अर्थ पर विवाद है। हम लोग देखते हैं पाठ्य चर्चा का अर्थ क्या है। पाठ्य चर्चा घुड़दौड़ का मैदान, घुड़दौड़ का मैदान जहाँ घोड़े की दौड़ होती है, रेस कोर्स कहते हैं उसको। तो करिकुलम जिसकी हिंदी है पाठ्य चर्चा, उसको रेस कोर्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसको कह सकते हैं घुड़दौड़ का मैदान, जो सारथियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो सारथी कौन से हो गए हम लोग इसमें? सारथी स्टूडेंट्स एंड टीचर, ये सारथी हो गए। तो घुड़दौड़ का मैदान जो सारथियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे पाठ्य चर्चा कहा जाता है। इसलिए इसे शैक्षिक संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अध्ययन हेतु ऐसे रास्ते के रूप में समझा जा सकता है जिसे एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना है। इसे पूरा करने हेतु सभी क्रियाकलाप या घटनाएं विद्यालय के अंदर एवं बाहर किए जाते हैं। अतः पाठ्य चर्चा को परिभाषित करने के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इसमें किन किन घटनाओं को सम्मिलित करना है। इसमें वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जो शिक्षार्थियों को विद्यालय के अंदर एवं बाहर दिए जाते हैं। मतलब कि जो हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, या कोई भी उनका एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने के या पढ़ने के दौरान, तो सारा कुछ जो है कंबाइंड रूप से कहा जाता है पाठ्य चर्चा। विद्यालय के अंदर बाहर पढ़ाने के दौरान एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी एंड करिकुलर एक्टिविटी, सबको कंबाइंड रूप से करिकुलम में या पाठ्य चर्चा में एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। ऐसी बहुत सी परिभाषाएं हैं जो हमारी समझ को समृद्ध बनाने में सहायक है। इसको हम समझते हैं। पाठ्य चर्चा विषय वस्तु की सूची मात्र नहीं है, अपितु इसमें शैक्षिक लक्ष्य, वो उद्देश्य, अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन भी सम्मिलित है। मतलब जो एक्सपीरियंस होगा, सिर्फ इसका पर्पस पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने जो विषय वस्तु है जो हम पढ़ाते हैं उसी का सूची नहीं है सिर्फ ये, इसमें लक्ष्य, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन भी शामिल है। पाठ्य चर्चा में अधिगम नियोजन सम्मिलित है। पाठ्य चर्चा एवं निर्देशों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये पाठ्य चर्चा के बारे में कुछ हिंदी में डेफिनेशन थी। अब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं।
करिकुलम इंक्लूड्स नॉट ओनली लिस्ट ऑफ कंटेंट, सिर्फ कंटेंट का लिस्ट नहीं है ये, बट ऑल्सो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमारा पर्पस क्या है पढ़ने का, पढ़ाने का, वो भी शामिल है इसमें। लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब अनुभव पढ़ाने के दौरान, पढ़ने के दौरान। और इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जो एग्जाम के ड्यूरेशन में, पढ़ने के ड्यूरेशन में जो बच्चे को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, वो भी शामिल है। करिकुलम कंप्राइजेज ऑफ प्लानिंग लर्निंग, मतलब लर्निंग की जो प्लानिंग करते हैं वो करिकुलम में शामिल होता है। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड, करिकुलम और इंस्ट्रक्शन को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक साइंटिस्ट है वी गुड, V.G.O.D, describes curriculum as a systematic group of courses or sequences of subjects required for graduation or certification in a major field of study। तो कार्टर वी गुड के हिसाब से करिकुलम की डेफिनेशन होती है अ सिस्टमैटिक ग्रुप ऑफ कोर्सेज और सीक्वेंसेज ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेशन इन अ मेजर फील्ड ऑफ स्टडी। क्या मतलब है इसका कि पाठ्य विभिन्न पाठ्य चर्चा का एक व्यवस्थित समूह अथवा विभिन्न विषयों का व्यवस्थित क्रम है जो एक विशेष क्षेत्र के अध्ययन में निन्नात होने या प्रमाणित करने का साधन है। मतलब अगर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं आप या सर्टिफिकेशन का कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनके जो भी एक्सपीरियंस, इवेल्युएशन, इन सबों का कंबाइंड होता है पाठ्य चर्चा। विल्स एंड बॉडी के अनुसार, विल्स एंड बॉडी के अनुसार इन्होंने 1988 में बताया था पाठ्य चर्चा के बारे में। पाठ्य चर्चा को अधिगम प्राप्ति की योजना माना जा सकता है जिसमें शिक्षा को समाज के लिए विभिन्न मान्यताओं के आधार पर अर्थपूर्ण बनाया जाता है। इसकी एक विशेष संरचना है जिसके माध्यम से योजनाकर्ताओं के दृष्टिकोण को विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों में परिवर्तित किया जाता है। तो पाठ्य चर्चा के दो मुख्य आयाम हैं, एक दृष्टिकोण, एक संरचना। डोल के हिसाब से, डोल 1986 ने पाठ्य चर्चा को विद्यालय की औपचारिक एवं अनौपचारिक विषय वस्तु एवं प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा शिक्षार्थी ज्ञान एवं समझ अर्जित करता है, कौशलों का विकास करता है, विद्यालय के निर्देशन में अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, प्रशंसा एवं गुणों का विकास करता है। तो सारी बातें आ गई इसमें। शिक्षार्थी जो है ज्ञान या समझ अर्जित करता है, वो करता ही है पढ़ाई के दौरान। कौशलों का विकास करता है, मतलब स्किल डेवलपमेंट, उनके अंदर जो स्किल होती है उसको और विकास करता है, स्किल डेवलपमेंट हो गया ये। और विद्यालयों के निर्देशन में अपने व्यवहार या स्वभाव में परिवर्तन करता है, मतलब विद्यालय के निर्देशन में अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ऑफ स्कूल और कॉलेज, तो कॉलेज और स्कूल के गाइडेंस में अपने स्वभाव में या व्यवहार में परिवर्तन करता है, प्रशंसा एवं गुणों का विकास करता है। तो ये सारी बातें हो गई पाठ्य चर्चा की डेफिनेशन डोल के हिसाब से। ब्राउन DF के हिसाब से इन्होंने 2006 में बताया था, ब्राउन D.F. 2006 में बताया था, ये बहुत लेटेस्ट है। ये सब थे
डोल ने 1986 में बताया था, विल्स एंड बॉडी ने 1988 में बताया था, कार्टर वी गुड ने 1959 में बताया था इनकी डेफिनेशन, और इन सबों में लेटेस्ट है ब्राउन डी एफ के हिसाब से। उनके हिसाब से पाठ्य चर्चा में शिक्षार्थी को कौशल विकास, समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक तरीके से सोचने की क्षमता का विकास, समस्याओं का हल करना, दूसरों के साथ सहयोग से कार्य करना, प्रभावी तरीके से लिखना, विश्लेषणात्मक पठन, समस्या हल करने हेतु खोज की प्रवृत्ति के विकास से जुड़े सभी विद्यालयी अनुभव समाहित होते हैं ब्राउन डीएफ के हिसाब से। अब इनके बारे में कुछ इंग्लिश में यही सारी चीजें देखते हैं। करिकुलम ब्राउन डीएफ का, करिकुलम इंक्लूड ऑल स्टूडेंट स्कूल एक्सपीरियंसेस, मतलब स्कूल में जो भी एक्सपीरियंस होगा, ऑल स्टूडेंट स्कूल एक्सपीरियंसेस रिलेटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट। जैसे आप लोग जो बीएड के कोर्स कर रहे हैं उसमें स्किल इम्प्रूवमेंट हो रही है, आप बच्चों को पढ़ाने के स्किल को डेवलप कर रहे हैं। ये आपका सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये स्किल टू स्किल ऑफ टीचिंग का इम्प्रूवमेंट है बीएड कोर्स, तो उसका उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल हो गया। एंड स्ट्रेटजीज इन थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिविटी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वर्किंग कोलैबोरेटिवली मतलब साथ मिलके काम करना, ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क भी होता है विथ अदर्स, कम्युनिकेटिंग वेल, कम्युनिकेशन भी सीखते हैं, कैसे बोला जाए, कैसे सुना जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ये भी सीखते हैं हम लोग पढ़ने के दौरान। राइटिंग मोर इफेक्टिवली, अपने राइटिंग स्किल में भी डेवलपमेंट करते हैं। रीडिंग मोर एनालिटिकली, सारी बातों को हम अच्छे तरीके से रीड करते हैं। एनालिटिकली मतलब उसको उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं, सिर्फ रीड करना नहीं, उसकी मीनिंग निकालना। एंड कंडक्टिंग रिसर्च टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, रिसर्च करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रिसर्च वर्क आप लोगों का एमएड में आएगा, रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत इधर भी पढ़ना होगा। तो ये इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू ब्राउन डीएफ के हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है करिकुलम। वाइल्स एंड बॉन्डी के हिसाब से, वाइल्स एंड बॉन्डी WILES एंड बॉन्डी BONDI, अ करिकुलम कैन बी कॉल्ड एज ए प्लान फॉर लर्निंग। प्लानिंग होती है कैसे लर्निंग किया जाएगा, तो करिकुलम जो है प्लान फॉर लर्निंग होता है, विच कंटेन एजम्पशन अबाउट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में एजुकेशन का क्या पर्पस है उसकी प्लानिंग होती है करिकुलम। इट ऑल्सो हैज ए डेफिनिट स्ट्रक्चर through which the vision of the planner can be translated into learning experience for the learner। मतलब कि जो प्लानर होता है, जो प्लानिंग करता है, उसका विजन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। Hence, any curriculum comprises of two major dimensions। इसका मतलब हो गया कि करिकुलम में दो डायमेंशन होता है, दो आयाम होता है, अ विजन एंड ए स्ट्रक्चर। एक विजन होता है जिसके बारे में कि कैसे क्या हमें अचीव करना है, वो विजन हो गया, और दूसरा स्ट्रक्चर कि उसको कैसे अचीव करेंगे। ये था वाइल्स एंड बॉन्डी के हिसाब से। टैनर एंड टैनर के हिसाब से 1980 में इन्होंने बताया था, करिकुलम को डिफाइन किया था। करिकुलम इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सिस्टमैटिकली डेवलप्ड अंडर द auspices of school or university
to enable the learner to increase his other control of knowledge and experience. डॉल के हिसाब से DOLL 1986 curriculum of a school as the formal and informal content. Curriculum of a school as the formal and informal content and process by which learners gain knowledge and understanding, develop skills and alter attitudes. Sorry, not altitudes, attitudes. Attitudes, altitudes, ये दोनों पूरी तरह से अलग वर्ड है. एटीट्यूड्स जो हम लोग अपना स्वभाव हो गया एटीट्यूड्स, और ऑल्टीट्यूड्स हो गई हाइट. तो एप्रिसिएशन एंड वैल्यूज अंडर द ऑस्पेसिस ऑफ दैट स्कूल. मतलब क्या कि ओवरऑल ये हमें समझ में आया कि करिकुलम में कि कैसे जो विजन है, जो प्लानर्स किया विजन कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग होती है, जिससे कि स्टूडेंट्स में राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप कोलैबोरेशन विथ स्टूडेंट्स, विथ टीचर, वर्क इन ग्रुप, ये सब सीखा जाता है. अब बीएन एट एल के हिसाब से, बीएन BEANE एट एल मतलब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट कह सकते हैं, एज उनके हिसाब से मोस्ट ऑफ दीज डेफिनेशंस अंडर द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, मैंने उन्होंने समराइज कर दिया इन सारे डेफिनेशंस को, विच क्लियर इंडिकेट द फ्यूचर नेचर ऑफ द करिकुलम, which are as follows. BN et al ने सारे जो डेफिनेशन है उसको इन्होंने समराइज कर दिया. पहला, करिकुलम एज ए प्रोडक्ट. करिकुलम एक प्रोडक्ट है. करिकुलम एज ए प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है. करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है. करिकुलम एज प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस. देखते हैं क्या मतलब है इसका. करिकुलम एक प्रोडक्ट है, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा फाइनली हमें करिकुलम, मतलब आफ्टर दैट कोर्स जो हम अचीव करेंगे वो करिकुलम है. एक प्रोग्राम है, मतलब कैसे वो जो प्रोडक्ट आया करिकुलम उसको कैसे अचीव करेंगे, हाउ टू अचीव दैट प्रोडक्ट, ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम है. करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स मतलब हम क्या चाहते हैं डेवलप करना, दैट इज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, कि उस कोर्स या उस स्टडी के बाद हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, तो वो करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है. करिकुलम एज प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जब हम लोग उस कोर्स को करेंगे, उस डिग्री को करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा, तो करिकुलम एज प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में बताता है करिकुलम. अब इसी को कुछ हिंदी में देखते हैं कि बिने एवं अन्य ने इन सभी में से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का संग्रह करके उन्हें 4 श्रेणियों में रखा, जो पाठ चर्चा की प्रकृति को स्पष्ट करती है. पहला, एक उत्पाद के रूप में पाठ चर्चा, मतलब करिकुलम एज ए प्रोडक्ट, एक उत्पाद के रूप में पाठ चर्चा. एक कार्यक्रम के रूप में पाठ चर्चा, ये कार्यक्रम है. एक अपेक्षित शिक्षण उत्पाद अधिगम के रूप में पाठ चर्चा, एक अपेक्षित शिक्षण उत्पाद अधिगम के रूप में पाठ चर्चा, मतलब कि हम क्या चाहते हैं उस कोर्स, उस
सर्टिफिकेट के बाद क्या डेवलप करना चाहते हैं हम स्टूडेंट्स में। अपेक्षित शिक्षण उत्पाद अधिगम के रूप में पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा शिक्षार्थियों के योजनाबद्ध अनुभव के रूप में, शिक्षार्थियों स्टूडेंट्स के का एक्सपीरियंस पाठ्य चर्चा है। इनको समझते हैं हम लोग क्या होता है। पहला, एक उत्पाद के रूप में पाठ्य चर्चा, कि पाठ्य चर्चा एक उत्पाद है। एक उत्पाद के रूप में पाठ्य चर्चा की परिभाषा इस विचार से ली गई है जिसमें विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसमें पाठ्य चर्चा की एक सूची और उनकी पाठ्य पुस्तक निर्धारित होती है। ये दस्तावेज पाठ्य चर्चा के नियोजन एवं विकास के फलस्वरूप बनते हैं। तो एक उत्पाद के रूप में पाठ्य चर्चा को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसको इंग्लिश में देखते हैं, करिकुलम एज ए प्रोडक्ट। Definition of curriculum as a product is derived from the idea that the school or university prepares a document which would consist of a list of courses and syllabi, syllabus का plural syllabi of those courses. These documents are the रिजल्ट ऑफ करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब कि पहले से डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है करिकुलम जिसमें लिस्ट ऑफ कोर्सेज और सिलेबी मतलब सिलेबस का सारे उसमें प्लानिंग कर ली जाती है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है करिकुलम प्लानिंग और डेवलपमेंट के में तैयार किया जाता है। तो उसकी प्लानिंग की जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है करिकुलम। अब है करिकुलम एज ए प्रोग्राम। करिकुलम एक प्रोग्राम है। अ करिकुलम टू द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय स्कूल। करिकुलम जो है कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय द स्कूल। इट कुड ऑल्सो मीन अ स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ कोर्सेज within a given program of the school. Such a definition of curriculum is most widely accepted by schools. कि curriculum जो है, जो भी स्कूल कोई कोर्स ऑफर करता है या कॉलेज, तो उसी प्रोग्राम के हिसाब से वो कोर्स दिया जाता है। तो करिकुलम एज ए प्रोग्राम। करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स ILO। व्हाट इज टू बी लर्न्ड, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें सीखना है। दिस डेफिनेशन ऑफ करिकुलम क्लियरली डिमार्केट्स व्हाट इज टू बी लर्न फ्रॉम एंड हाउ इज टू बी लर्न। मतलब इन्होंने पूरी रूपरेखा बना दी, या कह सकते हैं उसको बाउंड्री बना दी कि क्या हमें सीखना है और कैसे हमें सीखना है। ये हो गया इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। द क्वेश्चन ऑफ व्हाई समथिंग इज टू बी लर्न इज नॉट कंसिडर्ड। करिकुलम इज दिस concept refer to the knowledge of content, skills, attitudes and behavior that learners are supposed to learn in school or college. तो curriculum as intended learning outcomes। D है फोर्थ, curriculum as planned learning experience। Curriculum as planned learning experiences। Three definitions of curriculum discussed above have in common the idea that curriculum is something which is planned prior to the teaching। मतलब
इन सब 3 डेफिनेशन जो पढ़ी हमने, समराइज्ड डेफिनेशन करिकुलम की, सबसे ये क्लियर हुआ कि विच इज प्लानिंग होती है। करिकुलम इज समथिंग विच इज प्लान्ड प्रायर टू द टीचिंग। मतलब करिकुलम टीचिंग करने के पहले एक प्लानिंग होती है। लर्निंग सिचुएशंस, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के बारे में पहले से प्लानिंग की जाती है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम द अबव एज इट रेफर्स टू करिकुलम एज एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स which is an outcome of the planned situations। मतलब ये उन सबों से अलग है। इसमें कह रहा है कि लर्नर्स की एक्सपीरियंस कैसी होगी, अनुभव कैसा होगा उस कोर्स के ड्यूरेशन में। तो इसको देखते हैं हिंदी में। पहला, एक उत्पाद के रूप में पाठ्य चर्चा ये कर लिया था, एक कार्यक्रम के रूप में पाठ्य चर्चा ये भी कर लिया, एक अपेक्षित शिक्षण उत्पाद के रूप में पाठ्य चर्चा। यहाँ पाठ्य चर्चा का अर्थ है क्या सीखना है। यह परिभाषा इस बात को स्पष्ट करती है कि क्या सीखना है, कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है। ये सारा कुछ पाठ्य चर्चा के ड्यूरेशन में फिक्स किया जाता है। कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, क्या सीखना है। यह प्रश्न आवश्यक नहीं है कि हमें क्यों कुछ सीखना है, कि क्यों सीखना है ये आवश्यक नहीं। यहाँ पाठ्य चर्चा का अर्थ है विषय का ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं व्यवहार, जिसे शिक्षार्थी विद्यालय अथवा महाविद्यालय में अर्जित करता है। सामान्यतः विद्यालय वातावरण में शिक्षार्थी अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ सुनियोजित अधिगम अनुभवों पर चर्चा करते हैं। मतलब अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं। इस परिभाषा को मानने वाले इस बात पर विश्वास करते हैं कि ऐसे अधिगम स्रोत अनुदेशों का चयन करने में सहायक होते हैं। तो ये थर्ड डेफिनेशन थी। फोर्थ डेफिनेशन, शिक्षार्थियों के योजनाबद्ध अधिगम अनुभवों के रूप में पाठ्य चर्चा। उपर्युक्त तीनों परिभाषाओं में एक विचार समान है कि पाठ्य चर्चा शिक्षण अधिगम स्थितियों से पूर्व नियोजित होता है, पूर्व नियोजित, प्री प्लान्ड। यह परिभाषा इनसे अलग है। इसमें शिक्षार्थी के अधिगम अनुभवों पर जोर दिया गया है कि पढ़ने के दौरान क्या सीखा है, नहीं, उनका पढ़ने के दौरान कोर्स के ड्यूरेशन में उनका अनुभव कैसा रहा, अच्छा अनुभव रहा, बुरा अनुभव रहा, ये जो कि नियोजित स्थितियों का परिणाम है। इस परिभाषा का समर्थन करने वाले समूह इस विचार में पूर्ण विश्वास रखता है कि जो कुछ होता है वह नियोजित ढंग से होता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी पाठ्य चर्चा मतलब करिकुलम की। अब इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, उन सबों में अंतर समझेंगे। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स, इनके बेसिक डिफरेंसेस समझेंगे हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो पहला है करिकुलम फ्रेमवर्क। इट इज अ प्लान दैट interprets educational aim, both individual and society, in order to arrive at an
understanding about the kinds of learning experience to be given to the learner in the school. फिर देखते हैं इसका हिंदी। पाठ चर्चा रूपरेखा, करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब पाठ चर्चा रूपरेखा। यह एक ऐसी योजना है जो इस बात की व्याख्या करती है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालयों में किस प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएं, किस प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान किए जाए। रूपरेखा हो गया, किस प्रकार के, प्लानिंग। तो ये हो गया करिकुलम फ्रेमवर्क। अब करिकुलम, इसकी डेफिनेशन तो हम लोगों ने बहुत सारी पढ़ी है। इट मस्ट बी क्लियर टू यू नो दैट करिकुलम इज प्लान्ड एक्टिविटीज which are designed to implement a particular educational aim, includes the content to be taught. Content to be taught, क्या content पढ़ाया जाएगा, and the knowledge, skills and attitudes which are to be deliberately fostered together with statements of criteria for selection of content and choices in methods, materials and evaluation. देखते हैं इसका करिकुलम का पाठ चर्चा, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है। पाठ चर्चा क्रियाकलापों का एक नियोजन है जिसमें विशेष शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। एक जो टारगेट है, क्या हमारा विजन है, क्या पढ़ने का विजन है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, जिन कौशलों और दृष्टिकोणों को विकसित करने हेतु शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना है, उसके लिए पाठ्य वस्तु के चयन का पैमाना भी बनाया जाता है। शिक्षक सामग्री, वो शिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन हेतु भी चर्चा की जाती है। ये पाठ्य चर्चा हो गया, पाठ्य चर्चा रूपरेखा, पाठ्य चर्चा। अब पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, जो ज्ञान कौशल अभिवृत्तियों स्तर के अनुसार उद्देश्यों के साथ शिक्षार्थियों में विकसित किए जाते हैं, यह सब पाठ्य वस्तु है। सिलेबस, कंटेंट ऑफ व्हाट इज टू बी टॉट एंड द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स which are to be deliberately fostered together with the stage specific objectives. तो सिलेबस होता है। फिर टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं हम लोग, when as a teacher you start working with children in classrooms, जब आप लोग बच्चों के साथ काम करना, पढ़ाने लगेंगे बच्चों को, तो कुछ कंटेंट चाहिए जो कि आपको पढ़ाना है। तो उसके लिए कोई टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब किया जाता है। एनसीईआरटी की बुक होती है और स्टेट बोर्ड की होती है, या कुछ साइड मटेरियल्स होते हैं, नोट्स होते हैं। वो सारे क्या हमें उसके लिए कंटेंट हमें होना चाहिए पढ़ाने के लिए। दैट सिलेबस इज वेरी ऑफन कन्फाइंड इन द टेक्स्ट बुक, मतलब जो सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया है वो उस टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। अ टेक्स्ट बुक बिकम्स एंड ऑल दैट इज इन इट हैज टू बी टॉट, मतलब जो पढ़ाना है वो सारा कुछ टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। एंड दैट इज ऑल टू बी टॉट। तो ये टेक्स्ट बुक के पाठ्य पुस्तक, जब आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं, तब आपको कुछ विषय वस्तु पढ़ानी होती है।
दूसरे शब्दों में आपके पास एक क्रमबद्ध पाठ्य वस्तु होता है। यही पाठ्य वस्तु प्रायः पुस्तक में निहित है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु का एक भंडार है। इसमें जो कुछ है उसे पढ़ाना है। यह कक्षा में अपनाई जाने वाली शिक्षण विधियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। तो ये हमारा पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु, पाठ्य चर्चा रूपरेखा में डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएट किया हमने, मतलब करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक। इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन करिकुलम इन योर वर्ड्स। डिफाइन, पहला क्वेश्चन है डिफाइन करिकुलम इन योर वर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्टिंग द डेफिनेशन ऑफ करिकुलम एज ए प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। ये दूसरा क्वेश्चन है। हिंदी में यही है, पाठ्य चर्चा को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। जो डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन है उनको बताना है और फिर अपने शब्दों में भी बताना है। तो उसके लिए सारे जो डेफिनेशंस इनकी है वो उनको समझना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन है पाठ्य चर्चा की परिभाषा को अध्ययन का एक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार करने में क्या लाभ है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं करिकुलम के बारे में।